हिमालय की ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, जहां शांत वातावरण के बावजूद एक युवक अशांति से घिरा हुआ था। उसका नाम था भारत। पूरे गांव में उसकी चर्चा थी, लेकिन उसकी अच्छाइयों के लिए नहीं, बल्कि उसके गुस्सैल स्वभाव और बेचैन मन के लिए। उसके मन में हर वक्त विचारों का तूफान उमड़ता रहता, जैसे कोई अदृश्य आग उसे अंदर ही अंदर जलाए जा रही हो। इस बेचैनी का असर सिर्फ उस पर नहीं, बल्कि उसके घर वालों और गांव वालों पर भी पड़ता। कोई उससे घुलता मिलता नहीं, कोई उसे समझने की कोशिश नहीं करता। धीरे धीरे यह अकेलापन उसे और गहरा घाव देने लगा। वह खुद को अलग थलग और अपमानित महसूस करने लगा, जैसे दुनिया में उसकी कोई जगह ही न हो। भारत गांव से बाहर पत्थरीली गलियों में यूं ही भटक रहा था। उसका मन अशांत था, सिर में विचारों का शोर था और दिल किसी अनजान बेचैनी से भरा हुआ था। तभी उसकी नजर एक बूढ़े बौद्ध भिक्षु पर पड़ी, जो एक विशाल पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। भारत ठिठक गया। भिक्षु के चेहरे पर एक गहरी शांति थी, एक ऐसी शांति जो उसने अपने पूरे जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। उनके चारों ओर एक रहस्यमयी सकारात्मक ऊर्जा थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां बह रही हो। भारत इस अजीब से आकर्षण को अनदेखा नहीं कर सका। उसके कदम खुद ब खुद उनकी ओर बढ़ गए। वह पास जाकर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कब भिक्षु अपनी आंखें खोलेंगे। समय धीरे धीरे बीतता रहा, लेकिन भारत की बेचैनी कम नहीं हुई। वह जानता था कि यह साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि कोई गहरा राज समेटे हुए हैं। कुछ देर बाद जब भिक्षु ने अपनी आंखें खोली, तो उनके सामने एक व्याकुल युवक को बैठे पाया। भारत की आंखों में एक सवाल था, एक छटपटाहट, एक लालसा जो किसी गहरे उत्तर की खोज कर रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मुनिवर, मेरा मन बहुत अशांत है। विचार मेरे भीतर तूफान की तरह घूम रहे हैं। मैं एक क्षण के लिए भी शांति नहीं पा सकता। कृपया मुझे बताइए, मैं अपने मन को शांत कैसे कर सकता हूं? भिक्षु ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी समस्या का हल मेरे पास है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक ऐसी कहानी जिसमें छुपा है मानसिक शांति और सच्चे सुख का रहस्य। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं तो क्या तुम धैर्यपूर्वक सुनोगे? भारत ने बिना किसी संकोच के सिर हिला दिया। उसकी आंखों में उत्सुकता थी, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को जानने के लिए व्याकुल हो। उसकी बेचैनी अब एक नई दिशा में बहने लगी थी। उसने खुद को पूरी तरह से भिक्षु की बातों में डुबाने का निश्चय कर लिया। भिक्षु ने गहरी सांस ली और धीरे से कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में शक्ति नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपने काम में बहुत ही कुशल और महत्वाकांक्षी था, लेकिन एक समस्या थी, उसे हर काम में लोगों से तारीफ चाहिए होती थी। यदि वह सफल होता तो उसकी खुशी कुछ समय के लिए बढ़ जाती, लेकिन यदि असफल होता या कोई उसकी आलोचना कर देता तो वह गहरी चिंता और तनाव में डूब जाता। शक्ति का विश्वास था कि सफलता, धन और प्रशंसा ही उसे सच्चा सुख देंगे, लेकिन जितना वह इन चीजों के पीछे भागता, उतना ही उसका मन अशांत होता जाता। हर समय वह बेचैनी और असंतोष में घिरा रहता। उसे लगता जैसे वह कभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो सकता। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच को हिलाकर रख दिया। नगर में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे, महाकौशल। वह अपने हजारों शिष्यों को ध्यान साधना की शिक्षा देते थे और स्वयं भी एक अत्यंत ज्ञानी व्यक्ति थे। उनकी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उनके चारों ओर कोई अदृश्य ऊर्जा बह रही हो। शक्ति को महाकौशल के बारे में सुनकर जिज्ञासा हुई। वह उनके पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मैं हमेशा सफलता और प्रशंसा के पीछे भागता हूं, फिर भी मुझे कभी स्थायी शांति नहीं मिलती। मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। कृपया मुझे बताइए, मैं इस अशांति से कैसे मुक्त हो सकता हूं? महाकौशल ने शक्ति की ओर गहरी नजरों से देखा। उनके चेहरे पर करुणा थी। फिर वह मंद मंद मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन एक अशांत नदी की तरह है, जो निरंतर बह रही है, कभी रुकती नहीं। इसे शांत करने के लिए तुम्हें एक विशेष कला सीखनी होगी, विचारों को छोड़ने की कला। शक्ति चौंक गया। उसने उलझन भरी नजरों से पूछा, परंतु गुरुदेव, मैं अपने विचारों को कैसे छोड़ सकता हूं? ये तो मेरे ही मन की उपज है। मैं अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से अलग कैसे हो सकता हूं? महाकौशल मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे एक गिलास को उठाया और उसमें पानी भर दिया। फिर बोले, कल्पना करो कि यह गिलास तुम्हारे हाथ में है। अब इसे पकड़ कर रखो। शक्ति ने गिलास को मजबूती से पकड़ लिया। कुछ समय तक तो सब ठीक था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका हाथ दर्द करने लगा। महाकौशल ने पूछा, क्या तुम इसे हमेशा पकड़ कर रख सकते हो? शक्ति ने सिर हिलाया, नहीं, अगर मैं इसे बहुत देर तक पकड़ कर रखूंगा तो मेरा हाथ दुखने लगेगा। महाकौशल ने गहरी नजरों से देखा और बोले, यही तुम्हारे विचारों के साथ भी होता है। जब तुम उन्हें कसकर पकड़ कर रखते हो तो वे तुम्हें पीड़ा देते हैं, लेकिन जब तुम उन्हें छोड़ देते हो
तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। भारत ने इस कहानी को ध्यान से सुना। अब उसे समझ आने लगा था कि वह अपनी ही सोच में कैद है। उसे अपनी ही भावनाओं से जकड़े रहने की आदत पड़ गई थी और यही उसकी पीड़ा की असली वजह थी। लेकिन क्या वह अपने विचारों को छोड़ पाएगा? क्या वह इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकेगा? बौद्ध भिक्षु ने कहानी को आगे बढ़ाया। भारत की आंखों में अब और भी ज्यादा जिज्ञासा थी। शक्ति ने महाकौशल की सलाह को गंभीरता से लिया। उसने पहली बार अपने विचारों को पकड़ने के बजाय उन्हें सिर्फ आते जाते देखने का अभ्यास शुरू किया। पहले तो उसे यह असंभव लगा। उसके मन में हर क्षण नई नई इच्छाएं उठती, पुरानी यादें उसे घसीटने लगती। लेकिन धीरे धीरे उसने एक गहरी सच्चाई को महसूस किया। विचारों को पकड़ने की कोशिश ही असली समस्या थी। जैसे जैसे उसने अपने विचारों को स्वतः उठने और मिटने देने की कला सीखी, वैसे वैसे उसका मन हल्का होता गया। अब उसके भीतर उत्पन्न होने वाली इच्छाएं और लगाव उसे नियंत्रित नहीं कर रहे थे। वह धीरे धीरे गहरी शांति की ओर बढ़ रहा था। शक्ति ने अनुभव किया कि जब वह वर्तमान क्षण में पूरी तरह स्थिर हो जाता है तो उसके मन की निरंतर बातें खुद ही शांत हो जाती हैं। उसके भीतर एक निर्मल झील जैसी स्थिरता आ गई जो अपनी सतह पर पूरी दुनिया की सुंदरता को दर्शाती थी। अब शक्ति बदल चुका था। वह पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा। लोगों को उसके इस बदलाव की खबर लगने लगी। दूर दूर से लोग उसके पास आने लगे ताकि वह उन्हें भी शांति और आत्मज्ञान का मार्ग दिखा सके। अब वह स्वयं एक प्रकाश स्तंभ बन गया था जो हर उस व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक था जो मन की अशांति से मुक्ति पाना चाहता था। बौद्ध भिक्षु ने कहानी समाप्त कर दी। कुछ देर तक वे चुपचाप बैठे रहे। ऐसा लग रहा था मानो वे चाहते थे कि भारत खुद इस कहानी के रहस्य को आत्मसात करे। भारत ने धीरे से सिर उठाया और कहा, मुनिवर, मुझे इस कहानी का अर्थ समझ में आ रहा है, लेकिन मैं इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता हूं? मैं अपने अशांत मन को शांत कैसे कर सकता हूं? बूढ़े भिक्षु हल्की मुस्कान के साथ बोले, मन की शांति कोई लक्ष्य नहीं है जिसे प्राप्त किया जाए, यह एक अभ्यास है। और फिर भारत ने वो पहली सांस ली जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। बौद्ध भिक्षु की गहरी आवाज गूंज रही थी और भारत ध्यान से हर शब्द को आत्मसात कर रहा था। अपने भीतर उठने वाले विचारों को देखने के लिए हर दिन थोड़ा समय निकालो, भिक्षु ने कहा। जो भावनाएं तुम्हारे मन को बेचैन करती हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो। बस देखो कि वे कैसे आती हैं और आकाश में बहते बादलों की तरह गुजर जाती हैं। भारत ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने पहली बार अपने भीतर उठने वाले विचारों को बिना किसी रोक टोक के देखना शुरू किया और तभी उसे एहसास हुआ कि उसके भीतर एक तूफान था। यादें, इच्छाएं, डर, उम्मीदें, सब कुछ एक तेज धार की तरह उसके मन में बह रहा था। लेकिन जब उसने इन्हें सिर्फ देखा बिना किसी निर्णय के, तो पहली बार एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। क्या होगा अगर विचार इतने ज्यादा हों कि वे जाने से इनकार कर दें? भारत ने अचानक आंखें खोल दी और बौद्ध भिक्षु से पूछा। भिक्षु हल्के से मुस्कुराए। ऐसे समय में तुम्हें अपनी सांसों की ताकत पर भरोसा करना होगा। जब भी तुम्हारा मन अशांत हो तो तुरंत अपनी सांसों पर लौट आओ, भिक्षु ने उसे निर्देश दिया। अपनी आंखें बंद करो और बस अपने पेट के फूलने और पिचकने को महसूस करो। भारत ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित किया, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। शांति सिर्फ एक पल के लिए आई थी, लेकिन वह इतनी गहरी थी कि भारत ने पहली बार महसूस किया कि वह अपने विचारों से अलग है। मन को शांत करना एक अभ्यास है, कोई लक्ष्य नहीं, भिक्षु ने धीरे से कहा। जैसे निरंतर व्यायाम से शरीर मजबूत होता है, वैसे ही ध्यान से मन शांत होता है। भारत ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया था, यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन असंभव भी नहीं। मैं आज से ही अभ्यास शुरू करूंगा, उसने वचन दिया। भिक्षु ने उसके कंधे पर हाथ रखा। याद रखो, शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। और वहीं से भारत की असली यात्रा शुरू हुई। हर दिन उसने एक समय निर्धारित किया। हर दिन उसने अपने विचारों को बिना रोक टोक के जाने दिया। हर दिन उसने अपनी सांसों की शक्ति को महसूस किया। धीरे धीरे वह बदलने लगा और फिर गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। लोगों ने देखा कि भारत अब वही व्यक्ति नहीं था। वह शांत था, स्थिर था और उसकी बातों में एक अनकही गहराई थी। अब लोग उसके पास मार्गदर्शन लेने आने लगे। भारत ने उन्हें ध्यान, आत्म जागरूकता और विचारों को मुक्त करने की कला सिखाई। धीरे धीरे उसका ज्ञान गांव की सीमाओं से निकलकर दूर दूर तक फैल गया। भारत अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहा, वह एक उम्मीद बन गया। वह हर किसी को सिखाता, जब खाओ तो हर निवाले के स्वाद का आनंद लो, जब चलो तो जमीन के स्पर्श को महसूस करो, जब सुनो तो पूरी जागरूकता के साथ सुनो, क्योंकि जीवन सिर्फ वर्तमान में ही जिया जा सकता है। और इस तरह उसकी शिक्षाओं ने हजारों लोगों का जीवन बदल दिया। तो दोस्तों,
क्या आप भी अपने मन को शांत करने के इस सफर पर निकलने के लिए तैयार हैं?